बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से। इसको बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान ने कायम की और अब हुकूमत की कमेटी शहबाज शरीफ ने कायम की है। इसमें कौन कौन अफराद मौजूद हैं, क्या संजीदा मुज़ाकरात होंगे या तहरीक इंसाफ को रुसवा करने का एक प्लान है, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो टकराव है वो अब अगले फेज के अंदर दाखिल हो चुका है। तख्त या तख्ता, ये अक्सर बात मैं करता हूं, लेकिन अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। आगे क्या होगा, इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट में क्या सोच पाई जाती है और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान क्या सोचते हैं और तहरीक इंसाफ की जो बैर लीडरशिप है वो इस वक्त क्या सोच रही है, इन तमाम एस्पेक्ट्स पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए आप जो है वो इस फायर वाल को तोड़ने में मदद करेंगे जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को स्यापा डाल रखा है इस वक्त। आप इसलिए मैं फायर वाल का जिक्र करता हूँ, आपको पता है एक तो ओवरसीज जो बहुत सारे लोग हैं, एंकर पर्सनस भी हैं, मोइज पीरजादा, साबर शाकर हूँ या शहबाज गिल या दीगर, उनकी वीडियोस भी जब आप यहाँ पे देखते हैं तो वो फौरी तौर पर जो है वो उनको मुश्किल हो जाता है कि आप खोलें और देखें। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मामलात यही है कि जब हम देखते हैं तो फिर अल्टीमेटली बड़ी मुश्किलात हैं, जो व्यूज़ हैं वो गिर गए हैं, जो मैसेज हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो उस तरीके से पहुँच नहीं पा रहा। अब आप देखिए कि जिस तरह अंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ी जिनको एस्टैब्लिशमेंट का चहेता सहाफ़ी समझा जाता है, अब उन्होंने भी आज एक बात की है और वो बात बड़ी आम है। उन्होंने बात ये की है कि इस वक्त इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं वो वक्त की आम तरीन ज़रूरत है। अब ये वो सहाफ़ी हैं जो मुसलसल कह रहे थे कि भाई ये बिल्कुल ऐसे तो होने ही नहीं चाहिए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो 9 मई है, ये आगे 26 नवंबर है और ये छोड़ें जी, सिविलियंस जो जिनकी डेथ हुई है उसका ये जिक्र तक करना गवारा नहीं करते। लेकिन अब ये मुज़ाकरात की जो बातचीत की हद तक ये क्यों आए हैं, उसकी एक बुनियादी वजह वही है जो आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और एक तो अंदरूनी जो प्रेशर है ना वो भी कम नहीं है। असल मसला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर पिछले 77 साल से रूल कर रही है। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से जो फौजी इख्तदार है बराह रास्त, आपको इल्म है, तकरीबन 30-35 साल बराह रास्त उन्होंने रूल किया है और बाकी भी जिस तरह का सेटअप उन्होंने कायम किया है, अब सियासी जो है वजीर आजम या हुकूमतें वो बस नाम की रखी जाती हैं। जब इमरान खान ने सिविल एक वजीर आजम के तौर पे अपने इख्तियारात अपने पास लेने की कोशिश की तो आपने देखा उनको हटा दिया गया और अब कोई भी ऐसी पॉपुलर शख्सियत जो अवाम जिसके साथ खड़ी हो उसको अफोर्ड करना हमारे इदारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब चूंकि अदलिया के दांत निकाल लिए गए हैं, कोई ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। फिर 9 मई का जो बयानिया एक बनाया गया उसके अंदर जो फौजी अदालत है उससे सजाएं सुना दी गई हैं, कुछ जो रह गए हैं उनको भी सुना दी जाएंगी और इसके अंदर कोई दम खम नहीं है। मैं ये बिल्कुल इस पे जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, कानून को जानने वाले लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये सजाएं बरकरार नहीं रहनी, इन्होंने उड़ जाना है। लेकिन ज़ाहिर है 4-5 महीने 6 महीने हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसने चलना होता है और इस दौरान जो है वो मजीद एक खौफ की जो फिजा है वो है। अब दूसरी तरफ जो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ, उन्होंने यूके के अंदर और यूएसए के अंदर खास तौर पर जो प्रेशर है वो बिल्ड कर लिया और अब तो यूनाइटेड नेशंस तक जाने की बाकायदा तहरीक इंसाफ मनसूबा बंदी कर चुकी है। अब इन हालात में फौजी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये मुश्किल है कि एक तरफ पाकिस्तान की अवाम के अंदर जो इस वक्त जो है वो एक माहौल है या आप समझे एक जो खलीज पैदा हुई है इदारे और अवाम के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए अगरचे 53 करोड़ से ज्यादा बजट भी रख लिया गया है, लेकिन वो खाओ पियो प्रोग्राम होगा, यानी खाएं पिए मौज उड़ाएं। नून लीग के कुछ यूट्यूबर्स को पैसा शायद दे दिया जाए, कुछ वैसे जो इदारों के खिदमत गुजार होते हैं उनको दे दिया जाए। चूंकि बयानिया जो है ना
वही होता है जो ऑर्गेनिक तरीके से चले, यानी अवाम की हकीकी सोच के मुताबिक हो। तो अब असलन ये हुकूमत तो फार्म 47 की आप समझे कि बैसाखी पे खड़ी है, उसका तो मामला नहीं है। मामला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किल सूरत हाल हो गई। एक दोस्त ने कमेंट किया, यार ये बातें तो हम 2 साल से सुन रहे हैं कि हुकूमत की जमीन जो है वो नीचे से पांव से सिरक गई है। वो भाई हुकूमत तो आप समझे कि उनकी तो सिर की हुई है, उनका तो वो मामला ही नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की लॉटरी निकली हुई है, चूंकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की जो मुखालफत है उसके वो बेनिफिशरी है। हुकूमत कौन सी है? आप देखिए, ना सरमायाकारी आ रही है, ना मुल्क आगे बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। और फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक इदारों और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली जो है वो ये चीजें एस्टैब्लिशमेंट भी सोचती है, लेकिन वो ऐसा जहर नहीं करना चाहते अपनी जो उनकी पुरानी एक तरीका है उसके मुताबिक कि ये तासर जाए कि हम हार गए हैं। मामला यही पे है, यानी इमरान खान भी असाब की जंग लड़ रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट भी असाब की जंग लड़ रही है कि भाई हम देखें कि हमने जो है वो हारना नहीं है। भाई हम ये कहें कि इमरान खान हार गया, इमरान खान को हमने जमीन बोस कर दिया, तो वो जमीन बोस तो नहीं कर सके। तो इसी तरह इमरान खान ये तासर देना चाहते हैं कि भाई मैं खड़ा हूं, मुझे आप 500 साल भी जेल में रखें, जितनी उम्र है जहर है, तो मैं यहाँ पे जो है ना अब इस खाते में कोई डील नहीं करूंगा। मैं कोई नवाज शरीफ जरदारी की तरह गिरा हुआ शख्स नहीं हूं जो अपने जाती मफाद के लिए डील करे। तो मामलात यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब जब 9 मई के जो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर अप्रोच है वो ये है कि जब 9 मई के लोगों को सजाएं सुना दी गई, तो फौज का वो जो बयानिया था कि भाई हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो भी पूरा हो जाएगा और इस दौरान जो है वो रास्ता निकलेगा। लेकिन अब जो हुकूमत की कमेटी है ना जी, ये कमेटी मुझे कम से कम जो है वो ये बड़ी गैर संजीदा लगती है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि बगैर ये सारे नवाज शरीफ के करीबी लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के ही भगौड़े लोग हैं। अब इनको कमेटी के अंदर डालने का जो मतलब है, यानी वो एक वाजे तौर पर यह दिखाई देता है कि हमने तहरीक इंसाफ जो है उसको हमने जो है वो जलील करना है। मुझे तो ऐसे लग रहा है, और जिन दोस्तों से बात हुई उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का ऐसा बंदा जैसे मोहसिन नकवी है, वो इस तरह का बंदा कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ये बात भी है कि ये सारे नवाज शरीफ के लोग हैं, यानी आप अलीम खान और बाकियों पर तो हम आएंगे। अच्छा, उसके अंदर वो लोग जो कहते हैं भाई मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। अब नून लीग कभी भी मुज़ाकरात के अंदर संजीदा हो नहीं सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुज़ाकरात के अंदर संजीदा होने का मतलब यह है कि आप फार्म 45 और 47 का मामला खोलें, आप 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। तो ये अगर ये काम करेंगे तो इनकी तो हुकूमत ही नहीं रह सकती। लेकिन बैरिस्टर गौर और पीटीआई की जो बैर लीडरशिप है वो अब फंस गई है। अब वो समझते हैं कि भाई ना हम इतनी कुर्बानियां दे सकते हैं, ना हम जेलों के अंदर जाने की पोजीशन में है, डरे सहमे लोग हैं, और उसके लिए बेहतर ये है यार कोई आप रास्ता निकालो। वो एस्टैब्लिशमेंट के भी ऐसे लगता है पांव पड़े हुए हैं, हुकूमत के भी पांव पड़े हुए हैं, और इमरान खान को छोड़ इसलिए नहीं सकते कि जो इमरान खान को छोड़ेगा उसकी सियासत जीरो हो जाएगी, और कोई भी अपनी सियासत भी बचानी है और इतनी बड़ी अब इससे ज्यादा कुर्बानी भी नहीं दे सकते। तो वो इस बैरिस्टर गौर जिस तरह जाके उसने स्पीकर का मिन्नत तरला किया, और अब जो है एक तासर बिल्ड हुआ कि जैसे पांव पड़े हैं, और उसके बाद ये एक कमेटी बनाई है। अब कमेटी के अंदर जो नाम है ना, अब इस पे हम थोड़ा सा ना बात करेंगे। जो कमेटी बनाई गई है इमरान खान की तरफ से, जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर तो आपको इल्म है उमर अयूब है, अली अमीन गंडापुर है, असद कैसर है, हामिद खान है, सलमान अकरम राजा है, राजा नासर अब्बास है, और साहबजादा हामिद रजा है। ठीक है जी, ये कमेटी तो हो गई, आपको इल्म है ये हो गई है यहाँ पे। लेकिन जो हुकूमत की कमेटी है ना, उसके अंदर अब जो लोग हैं वो समझने की जरूरत है। उसके अंदर जी एक है नायब वजीर आजम इसहाक डार, ये ठीक हो गया। राना सनाउल्लाह ये दूसरे शख्स हैं। सेनेटर इरफान सदीकी, ये बड़े ही मशकूक आदमी है। ये आप ऐसे समझे जैसे नवाज शरीफ हैं,
और नवाज शरीफ को जिन लोगों ने गुमराह करने वाले हैं, या जो भी एक सहाफी जो चापलूस होने के साथ जो है वो इस मकाम पे पहुंचा है, तो वो आप समझे कि इरफान सदीकी है, जो कल तक कह रहा था कि भाई मुज़ाकरात क्यों करें, करने ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, इसको डाल दिया गया। अब पीपल्स पार्टी से हैं राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, फिर खालिद मकबूल सदीकी। अब ये भी ठीक है, वो इस बुनियाद पे कि ये एक किस्म की जो लोग हैं, पूरी हुकूमत की जो मुख्तलिफ जमातें हैं, उनको इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो फिर अब्दुल अलीम खान है, ये वही है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमाइंदगी दी गई है। चौधरी सालक हुसैन, ये काफ लीग से हैं, ये भी भगौड़े हैं पीटीआई के इत्तेहाद से, और इनको काफ लीग की नुमाइंदगी के तौर पर देखा गया। अब इसको अगर आप देखेंगे ना एज ए होल, तो ये हुकूमत के अंदर इस वक्त जो तमाम हुकूमती इत्तेहाद है उसकी जमातों को नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है वो आपको गैर संजीदगी नजर आएगी, चूंकि मानेंगे नहीं और कहा जाएगा कि देखें जी खैर मकदम तो कर दिया है बैरिस्टर गौर साहब, उन्होंने खैर मकदम किया है इस कमेटी का, और इस हद तक ये पॉजिटिव जरूर है कि चले कोई बातचीत होगी, कोई मुज़ाकरात के मामलात चले हैं, कोई चीजें अब आगे रखी जाएंगी, और अब मुमकिना तौर पर जो सिविल नाफरमानी तहरीक है, जो इमरान खान ने आज का अल्टीमेटम दिया गया था, तो इमरान खान का वो अल्टीमेटम तो काम कर गया है कि यानी कमेटी कायम कर दी गई है, तो अब सिविल नाफरमानी जो तहरीक है उसको फिलहाल जो है वो रोक दिया जाएगा, चूंकि आज तक की बात थी। तो अब इसके अंदर जो है वो शहबाज शरीफ ने ये कमेटी बनाई है, लेकिन इसमें इरफान सदीकी जैसे बंदे, अलीम खान जैसा बंदा, और अलीम खान और खालिद मकबूल सदीकी को इस हद तक कह सकते हैं कि वो एक एस्टैब्लिशमेंट की राय ही उसको समझा जाएगा। लेकिन इसहाक डार की शमूलियत का मतलब है कि नवाज शरीफ की नुमाइंदगी हो रही है, तो बहरहाल ये मुमकिना तौर पर शायद इसके अंदर जो है वो संजीदगी जाहिर की गई है, लेकिन अब जो TOR आएंगे वो असल चीज तय करेगी कि उस पर कहां तक आपस के अंदर बात करती है। नवाज शरीफ और नून लीग अपने तौर पर पूरी तरह गैर संजीदगी का मुजाहरा जो है वो करेगी। अब देखना यह है कि ये संजीदगी दिखाई जाती है या गैर संजीदगी जो है वो आती है, लेकिन TORs और मामलात और जो इजलास होंगे, पहला इजलास वो इस मामले को ज़ाहिर करेगा, लेकिन नून लीग और नवाज शरीफ जिसको हम बोलते हैं वो कतन जो है इस मामले के अंदर संजीदा पिछले कुछ अरसे से दिखाई भी नहीं दे रहे, और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो कोई इस तरह का मामला नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस हद तक इसको पॉजिटिव कहा जा सकता है कि चले कमेटी जो है वो कायम की गई है। लेकिन इसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, यानी अब एक और मामला भी इसके अंदर है, लेकिन वो हम मेरा ख्याल है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।